नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या कहता है हमारा गरुड़ पुराण। चलिए, आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये बात उन दिनों की है जब श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे मधुर बांसुरी बजा रहे थे, तभी वहाँ पे एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छुप गया। वह घबराया हुआ था क्योंकि उसके पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ था जो उसे मार के खाने वाला था। यह बात देख के श्री कृष्ण जी बोले, हर जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना किसी और का। उन्होंने शिकारी को ये बात समझाई, पर शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते धर्म क्या है? मांसाहार तो जीव को जीव बंधन से मुक्त करता है, फिर क्यों मांसाहार पाप माना जाता है? उस शिकारी ने श्री कृष्ण से बोला, मांसाहारी होने में क्या गलत है? वैसे भी इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर मैं पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पाबंदी का क्यों? जीव हत्या को शास्त्र में भी बताया गया है। राजा शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तक देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है? आप ही बताइए, ये क्यों पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने समझने की बुद्धि ही खो दी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इसी बात को सिद्ध करती है कि मांसाहार पाप है या पुण्य। तब शिकारी सोचने लगा कि इसमें कोई घाटा तो है नहीं, इस कथा को सुन लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा, बाद में ये मांस भी खाने को मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार एक मगध राज्य था जो बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ पे अन्न का उत्पादन कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो जो अनाज रखा हुआ है कोषागार में वो शीघ्र ही खत्म हो जाएगा और हम पे भीषण संकट आ जाएगा। तब उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा में सभी सामंतों से सलाह ली और बोला कि क्या किया जाए, ऐसा कौन सी सबसे सस्ता उपाय है जिससे, और कौन सा सस्ता खाद्य पदार्थ है जिससे खा के हम लोग सही हो जाएंगे और हमारी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तभी एक शिकार का शौक़ रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा से अनुमति भी ले ली जाए। उसने सभा से कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं होता और पौष्टिक भी खाना होता है। ये सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन जो मगध के प्रधानमंत्री थे वो चुप बैठे थे। राजा ने उन प्रधानमंत्री से पूछा कि आप क्यों चुप बैठे हो, आपका क्या मत है इस बारे में? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ होता है मांस, लेकिन आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं इस विषय में कल आपको अपनी सलाह दूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आते हुए देखा तो वो घबरा गया और उनसे कारण पूछा। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे राजा बहुत बीमार हैं और वैद्य ने उनसे कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाएंगे। आप जो भी मूल्य लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप कहें तो मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे देता हूँ और राज्यपाट भी दे देता हूँ। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस ही निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 2 लाख तो स्वर्ण मुद्रा का क्या करूँगा, और रही जागीर की बात, इसका मैं क्या ही करूँगा। तो वह भागा और तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और ले आया। वो मुद्राएं देखकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गड़गड़ाते हुए बोला कि श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में से अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ और इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय को चीर लीजिए और उनका 2 तोला मांस ले लीजिए। सामंत बोले, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, आप जाइए और किसी और सामंत का मांस ले लीजिए। प्रधानमंत्री बोले, ठीक है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंत के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु किसी ने नहीं दिया। ऐसा करते करते उनके पास बहुत सारा धन हो गया। फिर प्रधानमंत्री वो सारा धन इकट्ठा करके
राजमहल में आ गए और सुबह का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहुंच गए और उन्होंने यही सोचा कि कहाँ है हमारे राजा जिनका स्वास्थ्य खराब था। क्या किसी ने उन्हें 2 तोला सोना दिया? हमारे राजा बचे या नहीं बचे? तभी राजा को सभा में आते हुए देखा। सभी सामंत ने देखा कि देखो राजा तो स्वस्थ है और प्रधानमंत्री ने हमसे झूठ बोला, और वो सब हैरान थे। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी जो उन्होंने कल रात कमाई थी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई हैं? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस की जगह इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई है, पर मांस 1 भी तोला ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए सभी सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ही बताइए कि क्या मांस सस्ता है या फिर ये स्वर्ण मुद्राएं? राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो उसी कार्य में लगा दी गई। ऐसे साग सब्जी तेज़ी से होगी और सबका कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी मिली। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमसे इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम ये ना भूलें कि जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे दूसरे जीवों को भी अपनी जान और प्राण प्यारे हैं। हम अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए ज़िंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया, हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमारे इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छूटता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हुआ और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं देने में है, किसी का जीवन बचाने में है। उस शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कथा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।